हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरेंट प्लांट, जो कि मैंने आज पर्सनली 4 बजे उठ के 6 बजे तक पढ़ा है मैंने। एंड मैंने एक ही टॉपिक पढ़ा है, रूट, क्योंकि मैंने पहले ऑनलाइन क्लास लिया, फिर उसके बाद मैंने नोट्स किया एंड फिर मैं खुद से पढ़ी हूँ। एंड अभी मैं एक बार रिविजन के तौर पर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड आप भी अगर चाहो मतलब जल्दी से रिवाइज करना इस चैप्टर को, तो आप ये टॉपिक दे सकते हो। देखो मेरे आँख के नीचे अभी भी डार्क सर्कल जैसा कुछ दिख रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज मैंने रूट पढ़ा है, तो मैंने ये किताब लिया है जो कि यहाँ से मैंने पढ़ा है। एंड अभी मैं आपको पढ़ पढ़ के एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी एंड उसका आपको पूरा मीनिंग बताऊंगी कि मतलब उसमें क्या है, एंड मैं जितना समझ सकी हूँ उतना। एंड अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ तक गलत कर रही हूँ। एंड उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो, the wide range in the structure of the hive plant will never fail to fascinate us, even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by the presence of root, stem, and leaves, flowers, and fruits. देखो, जैसे भी हम कहीं पे नई जगह पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म में कहलाता है। उसकी मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो ऊपर से दिखता है, मतलब इसका रंग कैसा है, इसका कौन सा मतलब टेक्सचर का पत्ता है, कौन से कलर का है, एंड इसमें कैसे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये सब ऊपर ऊपर से जो भी चीज आप नोटिस करते हो किसी भी पेड़ में और पौधे में हो, तो उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो जब भी हम कहीं पे नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे देखते हैं एंड वो सबको हम लोग देखते हैं, तो उसमें रूट भी होता है एंड उसमें स्टेम होता है, लीफ होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं। तो यही पैराग्राफ बता रहा है पहला। तो अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे एंड उसकी मीनिंग को फिर हम लोग देखेंगे। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plant based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and understanding any higher plant, or for that matter any living organism, we need to standard technical terms and standard definition. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation to the plant, to their environment, that is adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. और जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 और 3 में पढ़े थे क्लासिफिकेशन के बारे में, कि किसी भी बहुत सारे देखो वर्ल्ड में या फिर तुम अपने ही आसपास में देखो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उतना एक एक को पढ़ना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग चैप्टर 2 और 3 में यही देखे हैं कि उन सबके ग्रुप को जैसे कि क्लासिफाई किया जाता है एंड उस एक ग्रुप को पढ़ा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही देखने वाले हैं कि मतलब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड उससे पहले हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है। एंड जैसे कि हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, पेड़ के अडेप्टेशन के बारे में, कैसे वो अडेप्ट हुआ है अपने प्रोटेक्शन के लिए एंड कैसे वो अडेप्ट किया किसी नए जगह पे जाके। देखो, हम लोग कभी भी बीज अगर दूसरे नए जगह पे भी यहाँ से उठा के वहां भी डाल देते हैं बीज, तो वहां भी ग्रो कर जाता है। तो उसका वही देखेंगे कि वो कैसे अडेप्ट किया है वहां पे एंड उसका पूरा इन्वायरमेंट से कैसे वो बात करता है या फिर मतलब उसका इंटरेक्शन क्या होता है। तो ये सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, द रूट, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंड आज मैं बस रूट पढ़ाऊंगी, कल स्टेम पढ़ाऊंगी। तो चलो देखते हैं। In majority of dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle led to the formation of primary root which grow inside the soil. तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स, मोनो को पहले तो मैं बता देती हूँ कि मोनोकॉट्स एंड डाइकोट क्या होता है। मोनोकॉट जैसे में आप मेज देखो, मेज यानी कि मकई, मकई का जो दाना आप लोग घर पे खाते हो, उसमें देखो मेज होता है, मतलब एक ही होता है, उसमें एक कॉटिलेडन होता है। एंड अगर डाइकोटिलेडन की बात करो तो आप चना देख लो, चना को अगर ऐसे तोड़ोगे तो दो टुक में वो बढ़ जाता है, उसको हम लोग डाइकोट बोलते हैं। एंड मोनोकॉट जिसका एक सिंगल यूनिट होता है। तो जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है रेडिकल का, रेडिकल देखो कॉटिलेडन्स होते हैं ऐसे, किसी भी पौधे में होता है, पहले रूट तो होता है, फिर जैसे ही वो अंकुरित होता है तो उससे थोड़ा सा एक पौधा निकलता है एंड उससे देखते हो छोटे छोटे कुछ ऐसे दो चीज निकलते हैं जो बीज जैसा दिखता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन, जो बीज जैसा होता है। एंड ये जो स्टेम होता है उसके नीचे एक रूट होता है, वो रेडिकल जो होता है वो उसका पार्ट होता है, उसका इलोंगेशन से ही रूट बनता है रेडिकल। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल जो कि रूट बनाता है, प्राइमरी रूट, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है एंड जो कि जमीन के अंदर जाता है। एंड जो प्लूम्यूल होता है, सेकंड जो प्लूम्यूल होता है जो कि ऊपर, उसी से सूट सिस्टम बोलते हैं, उसको सूट सिस्टम बनाता है, बाद में वो जाके स्टेम बनता है, फ्लावर बनता है, ब्रांचेस को बनाता है। तो ये होते हैं रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट elongation of the radicle led to the formation of primary root which grow inside the soil.
It be a lateral root of several order that are referred to as secondary, tertiary root. जो प्राइमरी रूट आप जब भी किसी भी छोटे से पौधे को मतलब निकाल के देखना, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पौधा को मत निकालना, लेकिन जो मतलब अनडिजायरेबल होते हैं उसको निकाल के देखना। उसमें देखोगे कि पहला एक रूट होता है जो कि सीधा सीधा नीचे जाता है सॉइल में, फिर उसमें थोड़े से ऐसे 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 जो दिखते हैं लच्छे लच्छे जैसे, उसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। एंड उस लच्छे में भी थोड़ा सा और छोटा 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 वहां पे और ज्यादा रूट होते हैं, उसको हम लोग टर्सरी रूट बोलते हैं, जो कि जमीन के नीचे जाता है। एंड जो प्राइमरी रूट होता है और उसके जो ब्रांचेस होते हैं, यानी कि जो वो डंठा जो कि नीचे होता है रूट में, एंड उसके जो ब्रांचेस होते हैं यानी कि सेकेंडरी एंड थर्ड टर्सरी रूट, वो सारे मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाते हैं। टैप रूट सिस्टम समझ सकते हो कि मतलब वैसे ही नाम समझ लो, जैसे मेरा नाम सिया है, आपका नाम कोई और होगा, सीता गीता जैसे ही, तो वैसे टैप रूट सिस्टम बनाता है, एक नाम दे दिया गया टैप रूट सिस्टम। वो प्राइमरी रूट डंठल एंड उसका सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो सारे मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाते हैं, जो कि हम लोग को देखने को मिलता है मस्टर्ड में देखने को मिलता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हम लोग घर के भाषा में बोले तो सरसों, सरसों का आप लोग जानते हो, वो मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल होता है। एंड फिर मोनोकॉट्स में देखा है, इन monocotyledonous plant the primary root is short lived and is replaced by large number of a root. Primary root short lived होता है and large number of root. These root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant. तो मोनोकॉटिलेडनस जैसे कि व्हीट प्लांट आप लोग देखे होंगे, व्हीट मतलब गेहूं का जो प्लांट होता है, अभी तो सीजन है, आप कहीं भी देख सकते हो गेहूं का प्लांट। तो उसमें जो प्राइमरी रूट होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कि बहुत कम समय के लिए होता है, एंड लेटर और उसको रिप्लेस करके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट आते हैं जो कि बेस बेस यानी कि जो नीचे पौधे का जो बेस होता है, बेस ऑफ द स्टेम यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा आता है, वहां से निकलता है, एंड उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो पहले हमने पढ़ा टैप्रो सिस्टम जिसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, एंड सेकंड हमने पढ़ा फाइब्रस रूट सिस्टम जो कि बेस ऑफ द मेन स्टेम से मिल निकलता है, एंड उसका एग्जांपल हो गया आपके पास व्हीट प्लांट, इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जो कि देखो नहीं वो रूट से निकलता है, नहीं बेस ऑफ द मेन स्टेम से, मतलब जितने भी आप रूट देखे हो जो कि नीचे से नहीं निकलता है, यानी कि जमीन वाला और एक ऊपर जमीन के ऊपर वाले स्टेम से एंड कहीं और से निकलता है, उस सबको हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे गांव में एक ये बर का पेड़ है, या फिर उसमें बनियान वाला जो ट्री होता है जो कि ऐसे ऐसे बहुत सारे जो निकलते हैं रूट, उसको हम लोग बोलते हैं ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। मतलब ऐसा जो भी रूट जो कि कहीं और से निकला हो, नीचे से ना निकला हो, मतलब जमीन वाला ना हो एंड उसके ऊपर वाले स्टेम में ना हो, बाकी सारे जितने भी ब्रांचेस में जो रूट जैसे दिखते हैं उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। एंड इसका एग्जांपल होता है ग्रास पहला, सेकंड मॉन्स्टेरा होता है, एंड थर्ड होता है इसमें बनियान ट्री जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, तो आपको तीनों रूट सिस्टम आई थिंक, मतलब मुझे जैसा लगता है कि आपको समझ में आ गया हो गया। तीन प्रकार के रूट होते हैं, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम वो होता है जिसका प्राइमरी रूट और उसके जो ब्रांचेस होते हैं सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी रूट जो होते हैं वो सारे मिलकर टैप रूट सिस्टम को फॉर्म करते हैं। एंड इसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड हो गया इसका एग्जांपल, एंड जो कि डाइकोटिलेडोनस होता है, मस्टर्ड डाइकोट में आता है। एंड मोनोकॉट जिसमें हम लोग फाइब्रस सिस्टम देखते हैं, जिसमें कि प्राइमरी रूट तो शॉर्ट लिव्ड होता है एंड लेटर ऑन वो रिप्लेस करके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होते हैं जो कि बेस ऑफ द मेन स्टेम से निकलते हैं, एंड उसका एग्जांपल वो फाइब्रस रूट सिस्टम हुआ, एंड उसका एग्जांपल हो गया व्हीट प्लांट। एंड तीसरा प्रकार आता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जितने भी रूट्स होते हैं जो कि बेस ऑफ द मेन स्टेम और वो जो रियल वाले रूट होते हैं उन सबको छोड़ के बाकी और कहीं जगह से निकलता है, उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री एंड ग्रास। अब लेटर ऑन हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। The main function of the root system are absorption of water and mineral from the soil, providing a proper anchorage to the plant part, storage, reserve food material, synthesis of plant growth regulators. तो अब इसमें चैप्टर्स में आगे दिया हुआ है रूट के ये फंक्शन के बारे में। तो जो पहला रूट होता है, पहला जो उसका क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन जो उसका होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब जब भी हम लोग को भी पेड़ में अगर पानी डालते हैं तो वो पौधे के रूप से ही तो ऊपर जाता है, एंड वो भी जिस जो पेड़ का खाना खाता है, मतलब खाना जो बनाता है और जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, वो सारा एब्जॉर्प्शन का काम रूट करता है। उसके अलावा भी रूट बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि फूड रिजर्व करता है। इसका एग्जाम्पल आप देखते हो ये मतलब आगे मैं बताऊंगी चैप्टर में। रिजर्व करता है फूड को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखो कभी भी अगर आंधी तूफान आता है पेड़ गिर तो नहीं जाता है,
पेड़ वहीं पे संभल के रहता है, तो जो रूट होते हैं उसको मतलब ज़मीन को जकड़ के पकड़े होते हैं, इसलिए वो इतने लंबे समय तक वहाँ पे टिके होते हैं एंड गिरते नहीं है वो। एंड तीसरा उसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को मैं अगले चैप्टर्स में या फिर आगे वाले चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाले में, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटर ऑन इसका चैप्टर में ज़िक्र है, तो मैं वहीं पे पढ़ाना चाहूँगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजन्स ऑफ द रूट, जो कि अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का। तो स्टार्ट करते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो रूट जो होता है, अब किसी भी रूट को निकाल के देखो तो उसका जो नुकीला पार्ट जो कि जमीन में होता है सबसे नीचे, उसमें एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। एंड वो जो होता है इनसाइड उसको मतलब रूट कैप की तरह उससे कवर्ड होता है रूट कैप से। एंड वो नीचे ग्रो करता है, जो कि पेरिनेशन में हेल्प करता है एंड उसको नीचे ग्रो करने में हेल्प करता है। So it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeter above the root cap is the region of merismatic activity. तो जो नीचे वाला हिस्सा है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि रूट कैप कहला रहा है, वो नीचे जमीन के अपना वे बनाता है, यानी कि सबसे नीचे वो रहता है, तो वही अपना रास्ता बनाता है नीचे जाने के लिए। क्योंकि कभी भी हम लोग बीज जो ऐसे जमीन है, ये मान लो जमीन है एंड जो हम बीज जो छोटा सा रोपते हैं, वो यहाँ पे रोपते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक। लेकिन उसका जब बाद में आप देखोगे लेटर ऑन, जब मतलब वो पौधा बनकर तैयार हो जाता है, तो उसका जो रूट होता है वो नीचे तक आपको मिलेगा। तो वो जो रूट का जो रास्ता बनता है, वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो कि रूट कैप होता है, वो बनाता है। एंड उसके कुछ ऊपर थोड़ा-सा देखोगे, ये रूट कैप, ये मान लो ये डंठल है एंड यहाँ तक आपको रूट कैप देखने को मिलता है। एंड इसके कुछ फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर जाओगे तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखने को मिलता है। मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखने को मिलता है, जैसे कि जो सेल्स के जो रीजन होते हैं, वहाँ पे जो सेल होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं मतलब कि मतलब बहुत ही पतला छिलका होता है वहाँ पे, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। लेकिन खाना स्टोर करके ज्यादा रखकर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें, मतलब उसको ऐसे निकाल के देखोगे तो कुछ ज्यादा माल मसाला जो निकलता है, वो ज्यादा माल मसाला निकलता है वहाँ पे। दे डिवाइड रैपिडेटली एंड देखते हो कभी भी, देखो अगर कोई भी बीज रोपते हो एंड वो देखोगे कि एक हफ्ता बाद अंकुरित होता है एंड उसके एक हफ्ता बाद तुरंत से इतना बड़ा होता है, तो वो जो इलोंगेशन वाला जो होता है, मतलब ग्रो करता है, वो इसी वजह से ग्रो करता है। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and responsible for the growth of this length. The region of its activity is called elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this region proximal to the region of elongation is called the region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form a thin and delicate thread-like structure like root hairs. These root hairs absorb water and mineral from the soil. तो ये देखो पहले तो ये रूट कैप जो कि अपना वेव बनाता है नीचे जमीन में जाने के लिए, उसके ऊपर जाओगे तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग मेरिस्मेटिक जोन भी बोलते हैं। एंड वहाँ के जो सेल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके कुछ ऊपर जाओगे थोड़ा सा तो इलोंगेशन एरिया मिलता है, जहाँ पे इलोंगेशन जोन भी बोलते हैं हम इसको। एंड ये इलोंगेशन जोन जो होता है इलोंगेट करता है एंड यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसका हाइट बढ़ता है। प्लांट का, किसी भी प्लांट का हाइट जो बढ़ता है वो इलोंगेशन जोन ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके थोड़े से ऊपर जाओगे, यानी कि हम जमीन के ऊपर आ रहे हैं, ये जमीन का सरफेस है एंड ये हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैच्योरेशन जोन होता है, जहाँ पे सेल जो होते हैं मैच्योर हो जाते हैं एंड वो थोड़ा सा डंठल जैसा कुछ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग जैसा एरिया। एंड वहीं से जो होता है रूट, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, डेलिकेट थ्रेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब जो धागा धागा जैसा रूट जो होता है ना, वो उसी को हम लोग बोलते हैं रूट हेयर्स। एंड उसका वही काम करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, वहां से एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को। तो ये रहा रीजन ऑफ रूट, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, क्योंकि रूट का सिर्फ काम यही नहीं होता कि वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, उससे अलग भी बहुत सारे रूट का फंक्शन होता है, जो कि बहुत से पेड़ पौधे में देखने को मिलता है एंड उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। So root in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for support, storage of food and respiration. तो जैसे कि रूट्स को हम जानते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन और वाटर एंड मिनरल का काम करता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा काम करता है, जैसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है एंड रेस्पिरेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सपोर्ट होता है, पहले हम लोग सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट में हम लोग बनियान ट्री को देखते हैं। बनियान ट्री में जो बहुत सारे रूट्स गिरे होते हैं, लंबे लंबे, ये लंबे लंबे होते हैं एकदम, बहुत ज्यादा एकदम झाड़ियों जैसा दिखता है वो, लेकिन खूबसूरत भी बहुत दिखता है। वो सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि देखो बनियान ट्री बहुत फैला होता है एंड उसको सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो उसको जो रूट्स नीचे गिरे होते हैं
वो सपोर्ट के लिए होते हैं एंड उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप फ्रूट्स, जो कि बनियान ट्री में देखने को मिलता है। सेकंड होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में हम लोग देखते हैं similarly the stage of maize and sugarcane have supporting root coming out of the lower node of the stem. These roots are called stilt root. And जो मेज और शुगर केन, मेज यानी कि मकई एंड शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ना के जो नीचे वाले स्टेम में जो ये कुछ रूट्स देखे होंगे, जैसे आप लोग कभी गन्ना ये सब खाए होंगे, अभी तो छठ आ रहा है, छठ में तो अभी ईख देखोगे तो उसके नीचे देखोगे कि थोड़ा सा जो वहाँ पे जो गांठ जो होता है, उसमें जो गांठ बेसिकली जो होता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 थोड़ा सा लंबा लंबा मतलब गुच्छे जैसा निकला रहता है, उसको रूट बोलते हैं एंड उस रूट्स को, वो जो रूट होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि स्टिल्ट रूट कहलाता है, जो कि मेज में एंड शुगर केन में देखने को मिलता है। एंड तीसरा अब हम लोग देखेंगे जो कि स्वम्पी एरिया में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोफोरा नाम का एक पेड़ है, राइजोफोरा नाम का एक पेड़ है जो कि स्वम्पी एरिया में पाया जाता है। एंड उसके रूट जो होते हैं वो नीचे तो जाते हैं, नीचे से ग्रो करके ये सामने जो ये जो पीछे आप देख रहे हो फ्लोर, मान लो इसके नीचे जमीन है एंड उसका रूट नीचे है, लेकिन अगर वो उसका जो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रूट हो जाता है तो वो कहीं कहीं ऐसे ऊपर निकल जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है। वो ये ऑक्सीजन को लेता है, ये जो ऊपर आता है मतलब जमीन से जो रूट निकल जाते हैं ऊपर की तरफ, वो नुमेटोफोर्स बोलते हैं एंड वो ऑक्सीजन को पौधे से मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड ज्यादा ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो होते हैं वो रूट के बारे में होते हैं एंड अगली बार हम जब पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ फूड में मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, टर्निप एंड कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, ये एग्जांपल हो गया इसका स्टोरेज ऑफ फूड का। और कल मैं बताऊंगी आपको स्टेम, कल या फिर बेसिकली मैं शाम को ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मैंने स्टेम भी पढ़ रखा है लेकिन मैं ज़्यादा लंबा अभी वीडियो को नहीं करना चाहती हूँ। तो स्टेम हम शाम को पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर लीफ होता है एंड उसके बाद मतलब एक एक टॉपिक मैं डेली आपको बताऊंगी एंड इससे मेरे भी रिवीजन होती है एंड आप भी एक क्रिस्प मतलब ऐसे ही मतलब जो देखो टीचर्स कितना भी पढ़ाए लेकिन एक फ्रेंड जब समझाता है हमको तो ज़्यादा समझ में आता है एंड लगता है कि अरे यार कोई अपना है जो कि बता रहा है। तो ऐसे वे में आप भी लेना एंड अगर मैंने कहीं भी गलती करी हो या फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना एंड मेरे चैनल को लाइक करो एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइस। बाय गाइस।